नमस्कार। क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दीजिएगा। कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है ना। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, बोलिए। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। समझ में आया? इसको हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को किससे लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसको हम लिखेंगे तुलना करने पर, तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? a1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 5। ध्यान देना, b1 के स्थान पे -3। मेरे प्यारे बच्चों खूब बढ़िया से समझना। अब देखिए, a आपका क्या दिया गया है? ए माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे? -11। a2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? -10। b2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 6। c2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 22। किस में लिखेंगे? प्लस में। समझ में आया? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब a1 अपान a2 बराबर होगा किसके? b1 अपान b2 बराबर होगा किसके? c1 अपान c2। इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाइए। क्या लिखेंगे? 5 अपान -10। समझ में आया? इज इक्वल टू -6 अपान कितना लिखेंगे? -3 अपान 6 -11 अपान 22। एक कट जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। समझ में आया? अब इसी को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अतः a1 अपान a2 बराबर है किसके? b1 अपान b2 के बराबर है किसके? c1 अपान c2 के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ देखो, जब तीनों बराबर रहते हैं तो क्या होते हैं? संपाती होते हैं। और संपाती ही क्या होता है? संगत। देखिए, जो संपाती होता है वो भी संगत होता है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है, मतलब जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं, वो भी जो समीकरण होता है वो भी संगत होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः यह संगत है। समझ में आया ना? ये दो, मतलब जो आपका ऊपर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, वो भी अगर सिद्ध हो रहा है तो समझ लेना वो भी संगत है। अगर तीनों बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो भी आपका क्या होगा? संगत ही होगा।